चलिए भैया, सब लोगों को जय हिंद। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई और सुपरटेंडेंट, जितने भी यूपी के एग्जाम हैं और जितने भी एग्जामों में यूपी स्पेशल आती है भैया, जो यूपी हम स्पेशल पढ़ाए दे रहे हैं, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो की यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है यूपी में। एक बार विश्वास करके देख लो, यूपी स्पेशल मेरे पढ़ाए हुए से तैयार कर लो, इसके बाद तुम्हें कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। यूपी स्पेशल में आप छोड़ देना, और यूपी पुलिस के पहले मैं यूपी स्पेशल पूरी पढ़ा दूंगा। अभी कुछ चैप्टर रह गए हैं, वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा, हम पढ़ा रहे थे उत्तर प्रदेश की, कल क्या बताया था? कृषि। उत्तर प्रदेश कृषि बताई थी। तो बेटा ये बताओ, जीडीपी की हिस्सेदारी के आधार पर 1951 से 1952 में जीडीपी कितने परसेंट थे? 2019 से 2020 के बीच में 17.5, और 2020 और 21 के बीच में। ये बताओ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर कृषि कौन से क्षेत्र में आता है? दुनिया में कृषि का कितने परसेंट बेटा वो मशीनीकरण हो चुका है? भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला कितने परसेंट? प्रत्यक्ष रूप से कितने परसेंट, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 60%। ये तो बेटा आप लोगों ने कल पढ़ लिया था इतना। ठीक है, आज हेडिंग डालिए फसल चक्र। हेडिंग डालिए सभी लोग, फसल चक्र। फसल चक्र ये पढ़ना है आज, फसल चक्र के बारे में। आज अपन को बेटा फसल चक्र के बारे में पढ़ना है। फसल चक्र, फसल चक्र देखो, फसल कितने प्रकार की होती है? फसल होती है 3 प्रकार की। फसल बेटा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की फसलें होती हैं, 3 प्रकार की। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, दूसरी बेटा पहली कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। दूसरी रबी की फसल, फसल चक्र बेटा फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। रबी की, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फसल बेटा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। रबी की, वो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। ध्यान से समझना बेटा, जिसमें आर्द्रता, ध्यान से समझना बेटा, आर्द्रता, आर्द्रता और बेटा तापमान। आर्द्रता जाना तो क्या होती? आर्द्रता मतलब होती बेटा, आर्द्रता मतलब नमी। आर्द्रता मतलब बेटा कोष्टक में हम नमी लिख दें। आर्द्रता मतलब क्या हो? नमी। नमी मतलब बेटा जैसे चिपचिपोस हो जाए, मौसम कौन हो वो बेटा चिपचिपोस हो। बरसात को जो चल रहा हो जून जुलाई, जून जुलाई को मौसम कैसा हो बेटा? जुलाई को मौसम भैया, जून जुलाई को मौसम चिपचिप हो मौसम, बिल्कुल मतलब वातावरण में कहा जाती बेटा नमी आ जाती, आर्द्रता आ जाती। कहीं भैया बड़ा चिपचिपो है भैया, मौसम बिल्कुल चिपचिपो है, तो वातावरण में कहा जाती बेटा नमी, नमी आ जाती, आर्द्रता आ जाती। तो और बेटा तापमान का राहत है। तापमान मतलब बेटा ताप कैसा रहा? गर्मी कितनी रहा थी बेटा? बहुत ज्यादा रहा थी। तो जून जुलाई को मौसम एक ऐसा मौसम है बेटा, इसमें ताप ज्यादा रहता है, सूर्य भैया गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, और बेटा चिपचिपा भी बहुत ज्यादा होता है। आर्द्रता भी बहुत ज्यादा होती है बेटा, आर्द्रता ऊपर मतलब कि बहुत ज्यादा, और तापमान भी कैसा बेटा? बहुत ज्यादा। तो आर्द्रता भी बहुत ज्यादा होती है और बेटा तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मौसम में बेटा कौन सी फसल बोई जाती है? कौन सी? खरीफ की फसल। बेटा आर्द्रता भी बहुत ज्यादा, आर्द्रता मतलब नमी। तुम आए जब भैया तुम लोग देखा तो बरसात में जून जुलाई के मौसम में बेटा, तो अब है भैया बिल्कुल चिपचिपो सा मौसम रहा थे, घाम निकलो और मौसम में कहा है बेटा नमी। कैसे मौसम आ चुको? जून जुलाई में बेटा मौसम आ जाते, जून में बेटा जून के पहले सप्ताह में मौसम आ जाते, मानसून आ जाते बेटा, पवन चलन लगा थी। तो पवन आई हमने बेटा वर्षा पढ़ा चुकी आपसे,
बरसात का मौसम पढ़ा चुके ना, दक्षिण भारत से भैया दक्षिण पश्चिम के मानसून से आती है पवने, और बेटा वो अपने साथ नमी लेके आई थी, नमी मतलब पानी। और बेटा जब इतने आती थे तापमान का रहा थे ज्यादा, खतरनाक धूप निकली, और बेटा आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है, तो भैया तुम्हें जाने कैसा लगे, तो तुमने कूलर चला लिया और पानी भर के चला लिया। वैसे ही बेटा वातावरण में कहा है पानी, और तुमने टुल्लू चला दिया, तो तुम्हें समझ लो तुम्हारे बिल्कुल पूरे मकाऊ में रूम में पानी पानी हो जाए, चिपचिप पोसा हो जाए बेटा, तुम्हारे शरीर में चिपचिप पोसा हो जाता है, बढ़िया बड़ी उमसी है। तो वो खरीफ की फसल उस समय बोई जाती है जब बेटा कहो बरसात मानसून आ जाए। तो मानसून कब आता है? जून जुलाई में। तो खरीफ की फसल बेटा कब बोई जाती है? जून जुलाई के बीच में, जून जुलाई के बीच। जून जुलाई में बेटा कब बोई जाती? खरीफ की फसल की बुवाई होती है। खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है बेटा? जून जुलाई में। जून जुलाई में कौन सी फसल की बुवाई होती है? खरीफ की फसल की। और बेटा रबी की फसल, और इसको कटाई कब होती है? 6 महीना के बाद। जुलाई में अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। जून से बेटा 6 महीना, 6 महीना जोड़ दिया करो। जैसे बुवाई जून जुलाई में भाई, तो 6 जून में 6 महीना जोड़ो, कब हो गई? अक्टूबर और नवंबर। तो खरीफ की फसल बेटा अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाती है? काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बेटा इसकी होती है कटाई। खरीफ की फसल की बेटा जून जुलाई में क्या होती है? बुवाई, और अक्टूबर नवंबर में क्या होती है? कटाई। ऐसी फसल कौन सी कहलाती है? और इसमें आर्द्रता और तापमान कैसा होता है? आर्द्रता और तापमान कैसा होता है बेटा? और ध्यान से समझना, आर्द्रता, आर्द्रता कहाँ बेटा? नमी। और तापमान, आर्द्रता बिल्कुल कम होए और तापमान भी बिल्कुल कम होए। ऐसा मौसम बताओ जिनमें आर्द्रता बिल्कुल कम होए। ठंडी का मौसम, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर सर्दी स्टार्ट होती ना अक्टूबर नवंबर से, तो आर्द्रता नमी कैसी हो जाती? कम। और तापमान कैसा हो जाता? वो भी कम हो जाता। आर्द्रता भी कम, नमी भी कम, और बेटा का तापमान भी कम। आर्द्रता भी कम और तापमान भी कम, आर्द्रता भी कम और तापमान भी कम। तो बेटा कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। और बेटा ये रबी की फसल का आर्द्रता और तापमान सर्दियों में रहता है, तो अक्टूबर नवंबर से बेटा खरीफ की फसल से खेत खाली होते हैं, तो कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और बेटा इसको अक्टूबर से 6 महीना जोड़ो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो बेटा अब कब है भैया? अक्टूबर जोड़ो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च में बेटा इसकी क्या होती है? कटाई। फरवरी मार्च में बेटा रबी की फसल की क्या होती है? कटाई। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, और फरवरी मार्च में क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। इसमें बेटा कौन कौन सी फसलें हो तो आती हैं? सबसे पहले गेहूं, मटर, चना। गेहूं, मटर, चना और सरसों, जौ। गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ और जौ, आलू। और बेटा एक होता है रागी। एक रागी की फसल होती है। रागी एक बेर की तरह होता है रागी। कौन से? मक्का। क्या? मक्का। बाजरा। ध्यान समझना,
हाँ बेटा है गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ, आलू, रागी। गेहूं मसूर लिख लो, मसूर, मसूर। गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ, आलू, रागी, मसूर। जे बेटा कौन सी फसलें हैं? और बेटा इनके अलावा कौन भी आ जाए वे समझ का लगा दो। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, गन्ना, धान, मक्का, गन्ना, कपास, कपास, ज्वार, धान, मक्का, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, बाजरा, अरहर, सब यही में बेटा आ जाती हैं। अरहर ये सब खरीफ की फसलें में आ जाती हैं, ठीक है। और मक्का, बाजरा, तिलहन, जितनी चीजें में तेल निकल आते हैं ना, तेल सब तिलहन खरीफ की फसल में आते हैं। तिलहन, तमाकू, तिलहन, हाँ तिलहन भैया, तिलहन, तिलहन के बाद एक ठीक आप लिख लो तमाकू, ये लिख लो। गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ, आलू, रागी, मसूर, ये रबी की। और धान, मक्का, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, तिलहन, तमाकू, ये बेटा कब की? खरीफ की। रागी क्या होता है? रागी एक ठीक है बेटा, एक बेर की तरह होता है, उसको बेर की तरह होता है रागी, वही होता है, आप देखना, ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाओ जायद की फसल। जायद की फसल ध्यान से समझ लो, जायद की फसल क्या होती है। जायद की फसल ऐसी फसल होती है बेटा, इन दोनों के बीच की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल की। खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच की भैया फसल कौन सी कहलाती है? जायद की फसल। इसको बेटा मध्यवर्ती फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती फसल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मध्यवर्ती फसल कहते हैं। ये बेटा खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच की होती है। कब की बीच की बात? जैसे रबी की फसल कट गई बेटा, रबी की फसल कब कटती है? फरवरी मार्च में कट गई। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई, फरवरी मार्च में कट गई, खेत खाली हो गए। जैसे ही रबी की फसल कटी तो भैया कौन सी फसल बुझ जाती है? खीरा ककड़ी, जायद की फसल। तो बेटा और जैसी बरसात लगी अब आ गई तो खीरा ककड़ी अब बस मंचा हुआ है, आम लगे। तो बेटा रबी की फसल कटने के बाद, रबी की फसल कटने के बाद, रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल बोने से पहले, रबी की फसल कटने के बाद और बेटा कौन? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बोने से पहले, रबी की फसल कटने के बाद और बेटा कौन? खरीफ की फसल बोने से पहले, पहले बेटा ये क्या की जाती है? बोई जाती है। क्या कही जाती है? बोई जाती है, बोई जाती है, बुवाई की जाती है इसकी। कब बुवाई की जाती है बेटा इसकी? मार्च अप्रैल में। कैसे? मार्च में भैया कट गए तो मार्च अप्रैल में इसकी बुवाई हो गई। मार्च अप्रैल में बेटा इसकी बुवाई भाई, मार्च अप्रैल में इसकी क्या भाई बेटा? बुवाई भाई। और मई जून बेटा जैसे ही बेटा खरीफ की फसल बुवाई को समय आओ, जैसी रबी की फसल खत्म तो बुब गई, और जैसे खरीफ की फसल को भैया बोए को समय आओ तो क्या हो गई? कट गई। कहीं कचट गया पहले तो भैया सब तो खेत है साफ कर दो, जब फिर कब बोई तो खरीफ की फसल। तो बेटा मार्च अप्रैल में बुवाई होती है और मई जून में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती। बहुत कम समय में जा तो बेटा उग जाती। कचनिया, चरिया, खीरा, ककड़ी 1-2 महीना की फसलें यहाँ होती हैं ये तो, है ना, मई जून में।
मई जून में इसकी क्या हो जाती है बेटा? कटाई। मई जून में क्या हो जाती है बेटा? कटाई। अब में कौन कौन सी फसलें आती हैं वो लिखने हैं बेटा। कौन कौन सी फसलें इसके में आती हैं बेटा? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, तरबूज और बेटा कौन? तरबूज, खरबूज। खरबूज जाना तो कहाँ हो? चिमड़ी जी का बोलो जाते खरबूजा। और बेटा इसमें बेटा करेला भी आता है इसी में। सब्जियां मतलब जितनी सब्जियां हैं सब यही में आती हैं जायद की फसल में। सब्जियां खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सब्जियां सब बेटा इसी में आती हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और सब्जियां जितनी भी हैं। कैसा? कहाँ इधर में मतलब इधर कहाँ चल लो? जो अगस्त चल लो, अगस्त में कटनी नहीं है, कट गई सब समाप्त हो गई। अब कम बची ना, आधी पानी आओ तो पानी में बह गई। अब का बचो? किसान का जो स्टोर में है वही तो बेच रहे हो। कटनी गई सब्जी। अब जी सब्जी तो आती है सब्जी। अरे उतना आती है लेकिन विशेष रूप से जब कहीं जाए, विशेष रूप से जो आई जा आ कहीं, लेकिन जो जी वाली सब्जी है वो बाहर की आती ना। अरे जैसे ये है सब्जी, मान लो ये तो पर्सनल खेत है ना, जैसे बोवाई पूरी खेती ही करी जाए, जैसे मान लिया जाए पहले पूरी खेती जो सब्जियों की खेती ही करते हैं। जैसे इन्होंने आलू बोया, आलू बोया। अब आलू कब बोया? आलू मान लो मतलब इसने इन्होंने प्याज बोई तो 12 महीने वाले बीज आए। हाँ, प्याज बोई मार्च अप्रैल में बोई और मई जून में कटाई कर ली, स्टोर में पूरी प्याज भर दी। अब पूरी साल का निकाल बेच रहे। अब पता पड़ो बेटा स्टोर में कहूँ प्याज वाले स्टोर में पानी भर को पूरी प्याज का कोई सड़ गई तो महंगी ना हो जाए प्याज। अब बेटा बाढ़ चल रही है, बाढ़ चल रही तो जहाँ सब्जी लगी थी सब खेत का हो गए, पानी से भर गए। जब खेत पानी से भर गए तो बेटा सब्जी तो खराब हुई जाए। जब सब्जी खराब हुई तो का हो जाती महंगी। अब बाढ़ खत्म होने दो, पानी आनी बरस वो कम होने दो, फिर सस्ती हो जाए। अरे बात समझ, इस तरीके से ऐसे होता है। इसको लिख लो बेटा बढ़िया तरीके से, इसको लिखो बढ़िया से। लिख गया? इसको याद करके आना है कल। इसको बेटा कल याद करके आना है। फसल चक्र, जो फसल चक्र हमने बताया बेटा, 3 प्रकार की फसलें बताई, रबी खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। इसमें आर्द्रता और तापमान अधिक होता है, इसमें बेटा आर्द्रता और तापमान कम होता है, इसमें बेटा मध्यवर्ती फसल होती है। क्यों मध्यवर्ती? क्योंकि खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में होती है, इसे मध्यवर्ती फसल कहते हैं। और बेटा इसको जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में कटाई कर दी जाती है। इसमें आता है धान, मक्का, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, तिलहन, तंबाकू। और रबी की फसल, इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है और तापमान भी कम होता है। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, फरवरी मार्च में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। इसमें आता है गेहूं, मटर, चना, सरसों, जौ, आलू, रागी, मसूर। इसके अलावा बेटा ये तो खरीफ खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज सब्जियां, ये तो आपको पता है जायद किया। इनके अलावा और बाकी जितनी भी फसलें आप सब समझ लीजिए। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। और इसके बाद जायद की फसल मध्यवर्ती फसल होती है, रबी की फसल काटने के बाद और खरीफ की फसल बोने से पहले बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बुवाई होती है, मई जून में कटाई होती है। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज सब्जियां ये सब भैया काय में आती हैं? जायद की फसलों में। समझ में आ गया? इसको बेटा तैयार कर लेना, ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आप लोगों के पूछा जाएगा। ठीक है, शायद है कि कल और परसों 2 दिन और चलेगा बेटा ये कृषि का चैप्टर, और आपका क्या हो जाएगा? खत्म। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं कि आप लोग तैयार कर सको। चाहे तो हम 1 दिन में पूरा टॉपिक खत्म कर दें, लेकिन 1 दिन में करने से क्या फायदा? अपन लोग बेटा जितना कवर कर सके उतना तो पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं और बेटा सब चैप्टर हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।